Hello everyone, welcome back again to the HP Studies. Friends, as you know that हिमाचल प्रदेश पटवारी की रिवीजन सीरीज हमने स्टार्ट की है। इसमें हम हिमाचल प्रदेश में कुछ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है आपके लिए लेके आए हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाएंगे। और यस, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप अपना रिवीजन जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यस, बिफोर स्टार्टिंग द सेशन आई हैव सम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स दैट एचपी पटवारी का ऑनलाइन बैच जो है बैच नंबर 6 ये लॉन्च कर रहा है एचपी स्टडीज आप लोगों के लिए। इसमें आपको क्वालिटी कंटेंट के साथ साथ 180 प्लस लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, मॉक टेस्ट, लाइव डाउट सेशन। दिस इज अमेजिंग थिंग, द लाइव डाउट सेशन जो है आपको मिलेगा इसके साथ साथ, और करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू बिकम एन एचपी पटवारी तो उसके लिए आप इस बैच को अवेल कीजिए 50% ऑफ के साथ। 6 दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हुआ है, और इस बैच को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, या फिर निम्बस करियर ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से आइए और यस, इस बैच को लीजिए। लाइव डाउट सेशन है, इंटरेक्ट कीजिए हम लोगों के साथ। चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। देन उसके बाद हमारा एचपी अलाइड और एनटी का ऑनलाइन बैच नंबर 6 अगेन ये 28 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स। इसमें प्री और मेंस दोनों को ही कवर किया जाएगा। 9000 मात्र फीस है, और इसकी वैलिडिटी आपको 2 सालों तक जो है वो देखने को मिलेगी। कॉल कर कीजिए इस दिए हुए नंबर पे इफ यू वांट टू अवेल। इस बैच में भी प्री प्लस में दोनों का ही कंटेंट करवाया जाएगा, और इसमें भी आपको लाइव डाउट सेशन होंगे। नंबर ऑफ यू कैन से जो पीडीएफ नोट्स हैं, बहुत सारी चीजें जो है इसमें भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। देन उसके बाद हमारे पेड कोर्सेज हैं एचपी स्टडीज के विद डिस्काउंट जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर। चाहे आप एसआई बनना चाहते हैं, टीजीटी बनना चाहते हैं, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उस एग्जाम का कोर्स जो है आप यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। स्पेशली हिमाचल जीके के ऊपर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंफेसिस डालना चाहूंगा। 3000 का ये यू कैसे कोर्स है हमारा। इसमें हिमाचल जीके को आपका कॉम्प्रिहेंसिव वे में जो है हम लोगों ने स्टडी करवाया है। चाहे आप नायब तहसीलदार की बात कर लीजिए, चाहे आप अलाइड की बात कर लीजिए, चाहे आप एचएस के प्री की बात कर लीजिए, या फिर जितने भी एग्जाम आपके हिमाचल प्रदेश में होते हैं, और उन एग्जाम्स में जहां जहां हिमाचल प्रदेश आता है, हर एक कंटेंट जो है इसमें आपका कवर करवाया जाएगा। उसके साथ साथ हमारे वेरियस कोर्सेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए, या फिर इन दिए हुए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं फॉर फर्दर इंक्वायरी। आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 स्टूडेंट्स, दैट हरोली ब्रिज इज ऑन विच रिवर। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है हरोली पुल जो है ये किस नदी के ऊपर बना हुआ है। ऑप्शन ए इज द ब्यास, स्वान, सतलुज, या फिर चक्की खड्ड। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा स्वान रिवर। स्वान रिवर जिसे सौरो ऑफ ऊना भी कहा जाता है, और लाइफ लाइन ऑफ जसवान वैली भी कहा जाता है। वहां पे हम लोगों को ये हरोली ब्रिज जो है वो देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। दैट मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट वाज इंप्लीमेंटेड इन विच ईयर। मध्य हिमालयन जल ग्रहण परियोजना किस वर्ष लागू की गई थी। क्या ये 2004 को लागू की गई थी, 2006, 2005, या फिर 2008। स्टूडेंट्स, मिड हिमालयन वाटरशेड प्रोजेक्ट की बात करें तो ये ऑप्शन सी यानी कि 2005 में जो था इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हिस्ट्री से ये क्वेश्चन है आपके लिए। विच राजा ऑफ स्पीति इन्वेडेड द कुल्लू ड्यूरिंग द रेन ऑफ राजा रुद्रपाल एंड मेड इट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ स्पीति। क्वेश्चन पूछता है कि कुल्लू के जो राजा थे रुद्रपाल, उनके टाइम पे स्पीति का वो कौन सा राजा था जिसने अटैक किया था कुल्लू के ऊपर और स्पीति को अपनी ट्रिब्यूटरी क्रिएट किया था। समुद्र सेन, जगत सिंह, राजेंद्र सेन, या फिर रंजीत सेन। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यस, सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। राजेंद्र सेन वाज द राजा जिन्होंने कुल्लू के ऊपर अटैक किया, और उसके साथ रुद्रपाल राजा थे उस टाइम पे, और उसको ट्रिब्यूटरी अपना बनाया। क्वेश्चन नंबर 3 राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, देखिए सेंसस से एक क्वेश्चन तो मिलता ही है वैसे हर बार हमें। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द परसेंटेज ऑफ रूरल शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इज लोएस्ट, यानी कि सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब, सबसे कम पॉपुलेशन जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की कहाँ है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, या शिमला। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर इज बी। हमीरपुर में हम लोगों को सबसे कम शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन देखने को मिलता है। 4 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें। ऑन विच डे इन 1977
द हिमाचल प्रदेश विधानसभा वाज डिसॉल्व्ड एंड प्रेसिडेंट रूल इम्पोज्ड, यानी कि हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल जो है वो कब लगा था? क्या वो मार्च 15 1977 को था, अप्रैल 13 97 को था, मई 10 1977 को था, या फिर जून 21 1977 को था? क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम स्टूडेंट्स बात करें तो हिमाचल प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था अप्रैल 30 को, अप्रैल 30 अप्रैल 1977 का दिन, जब हिमाचल प्रदेश की विधानसभा को डिसॉल्व किया गया और प्रेसिडेंट रूल जो है यहाँ पे इंपोज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 राइट आंसर इज बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। that the government of Himachal Pradesh has launched the Doodh Ganga scheme for dairy and related product in collaboration with the following। हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना जो है ये किस बैंक के द्वारा जो है कोलैब करके जो है इसको स्टार्ट किया गया है? क्या वो आईडीबीआई बैंक है, नाबार्ड है, वर्ल्ड बैंक है, या फिर आईएमएफ है? क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ये नाबार्ड इज द राइट आंसर। नाबार्ड के साथ मिलकर हिमाचल प्रदेश में दूध गंगा योजना स्टार्ट की गई है, जिसमें डायरी प्रोडक्ट हो गया, या फिर यू कैन से अगर आप डायरी ओपन करना चाहते हैं या कोई चिलिंग प्लांट ओपन करना चाहते हैं तो इसमें सब्सिडी के ऊपर जो है लोन प्रोवाइड करवाए जाते हैं कैटेगरी वाइज, जर्नल SC/ST इस तरह से कैटेगरी वाइज जो है वो सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाती है लोन्स के ऊपर। नाबार्ड के साथ जो है हमने इसको स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 6 राइट आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, चिरी, बालू, चाक एंड फुली, दीज आर द काइंड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि हिमाचल प्रदेश में ये जो चीजें हैं जैसे चिरी है, बालू है, चाक है, फुली है, ये क्या हैं? आर दे आर ड्रेस, ऑर्नामेंट्स, ट्रेडिशनल सॉन्ग्स, या फिर फोक डांसेस? फ्रेंड्स नाम ही यहाँ पे बता रहे हैं दैट क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज बी। ऑर्नामेंट हैं ये सारे के सारे हिमाचल प्रदेश में, चिरी हो गया, बालू हो गया, चाक हो गया, फुली हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑर्नामेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर इज बी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में इनमें से दिए हुए कौन सी शादी नहीं है? क्या दरोश दबदब, थाकछोड़ पा, जिंडफूक, या फिर फक्तन? अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो इसमें बी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, थाकछोड़ पा जो है ये यहाँ पे यू कैन से इट्स नॉट अ काइंड ऑफ मैरिज इन हिमाचल प्रदेश। बाकी दरोस हो गया, डबडब हो गया, जिंडफूक हो गया, फक्तन हो गया, ये सारी की सारी क्या है? दीज आर द मैरिज टाइप इन हिमाचल प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पत्थर का खेल फेयर इज सेलिब्रेटेड? इट्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। पत्थर का खेल कहाँ होता है? इन द मंथ ऑफ अक्टूबर नवंबर एवरी ईयर। क्या ये शिमला में होता है, सोलन में, बिलासपुर में, या फिर मंडी में? पत्थर का खेल जो है स्टूडेंट्स ये एज यू नो दैट इट इज हेल्ड इन द हलोग, हलोग वाले रीजन में होगा। हलोग इज नथिंग बट द कैपिटल ऑफ धामी, किसी टाइम पे धामी का कैपिटल रहे है ये। तो पत्थर का खेल जो है ये, अब धामी जो है शिमला की प्रिंसली स्टेट थी, तो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर। शिमला में ही ये पत्थर का खेल होता है जिसमें 2 ग्रुप्स बनते हैं और एक दूसरे के ऊपर पत्थर मारते हैं, जिसका जो भी ब्लड निकलता है वो काली देवी को वहां पे अर्पित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 ए इज द राइट आंसर, शिमला। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, दैट व्हाट इज द लैंग्वेज ऑफ 600-year-old मैन्युस्क्रिप्ट फाउंडेड इन स्पीति वैली बाय हिमाचल प्रदेश लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर एकेडमी? हिमाचल प्रदेश भाषा कला एवं संस्कृति अकादमी को स्पीति में मिली 600 साल पुरानी जो पांडुलिपि है वो किस भाषा में मिली थी? पहले तो मैं आपको बता दूं कि वो डील करती है आयुर्वेदिक सिस्टम से, आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। लैंग्वेज उसकी थी एक्चुअली में, अगर संस्कृत थी, पाली, भोटी या उर्दू की बात करें तो इनमें से भोटी जो है इज द राइट आंसर। भोटी लैंग्वेज में जो था ये स्क्रिप्ट मिला था। क्वेश्चन नंबर 10 सी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 10 सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 हु साइडेड द मुगल इन द बैटल ऑफ नदौन? देखिए बैटल ऑफ नदौन जो है ये मुगलों में और उसके साथ साथ कहलूर के राजा थे भीमचंद, उन दोनों के बीच में हुआ, यानी कि ये तो नहीं होंगे, इन दोनों के बीच में हुआ था। उसके बाद बात करें सिखों की, गोरखा की, या फिर पृथ्वी चंद ऑफ दतारपुर, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, राजा पृथ्वी चंद ऑफ दतारपुर। कृपाल चंद थे कांगड़ा के, उन्होंने भी साइड किया था।
तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दैट मुगलों की तरफ जो थे ये आपको देखने को मिलेंगे। भीमचंद के साथ थे गुरु गोविंद सिंह, ठीक है, तो सिख तो नहीं होंगे क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो इनके साथ तो आपको नदौड़ में देखने को मिलेगा, और गोरखा की तो एंट्री भी नहीं हुई थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 राइट आंसर इज सी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, द मोस्ट एंशियंट आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज, हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना कला और वास्तुकला कौन सा है? क्या वो इंडो आर्यन है, इंडो तिब्बतन है, खसास है, या फिर अरेबियन आर्ट है? क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर इज सी, खस स्टाइल ऑफ आर्ट इज द मोस्ट एंशियंट आर्किटेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा, जिसका बेस मटेरियल वुड हुआ करता था, लकड़ी हुआ करता था। क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 13 हु इज द ऑथर ऑफ बुक शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट? शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट की अगर किताब की बात करें तो इनमें से दिए हुए ऑप्शंस में से किसने इस किताब को लिखा है? क्या वो इजेबक थे, जेम्स फ्रेजर थे, एच.एस. गोइटेज थे, या फिर कॉलिन रॉजर? तो अगर आप इस किताब की बात करते हैं शिमला पास्ट एंड प्रेजेंट, तो स्टूडेंट्स ये बुक लिखी गई थी इजेबक के द्वारा। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 at which of the following place the yak breeding research station is situated? ज्यूरी, सांगला, मोरंग, या फिर लोसर? क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो यहाँ पे याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन, वैसे तो अगर हम बात करें तो लरी भी माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अगर किन्नौर की हम बात करें तो किन्नौर के यहाँ पे सांगला में जो है स्टूडेंट्स हम लोगों को देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो बी जो है इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा। तो सांगला में भी याक ब्रीडिंग रिसर्च स्टेशन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 द शिवालिक हिल्स आर बिलीव्ड टू बी हैव बीन इनहैबिटेड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग द प्री वैदिक पीरियड? माना जाता है कि पूर्व वैदिक काल के दौरान शिवालिक पहाड़ियों में निम्नलिखित में से किस जनजाति का निवास था? क्या वो दसास थे, क्या वो किन्नौर थे, किन्नौरास थे, किरातास थे, या फिर नागास थे? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो शिवालिक हिल्स का इनहैबिटेंट जो है वो दसास को माना जाता है प्री वैदिक पीरियड में। ये चीज भी आपने थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 15 राइट आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की अगर हम बात करें, दैट इन विच ईयर डिड लाहौल एंड कुल्लू बिकम द ब्रिटिश टेरिटरी? यानी कि लाहौल और कुल्लू ब्रिटिशर्स का पार्ट कब बना? क्या वो 1847 का दौर था, 1848 था, 1846, या फिर 1857? एज यू नो दैट ट्रीटी ऑफ लाहौर जब हुई 9th ऑफ मार्च 1846 को, तो उसके बाद जो है चाहे कांगड़ा हो, नूरपुर हो, मंडी हो, सुकेत हो, लाहौल हो, कुल्लू हो, ये सारा का सारा एरिया जो था यानी कि सतलुज के साउथ वाला जितना भी रीजन था वो सारा का सारा रीजन आ गया था ब्रिटिशर्स के डायरेक्ट कंट्रोल में। तो इट इज द 1846। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16। 16 का आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हु एडिटेड द वंशावली ऑफ द राजा ऑफ कुल्लू प्रिंसली स्टेट? कुल्लू प्रिंसली स्टेट की वंशावली जो है वो किसने एडिट की है, किसने दी है? क्या वो कैप्टन एपीएफ हारकोर्ट हैं, अलेक्जेंडर कुनिंगम है, विलियम मूरक्राफ्ट हैं, या फिर विलियम फिंच हैं? तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा। कैप्टन हारकोर्ट जो है फ्रेंड्स इन्होंने वंशावली दी है कुल्लू की। अलेक्जेंडर कुनिंगम नूरपुर हो गया, देन उसके साथ कांगड़ा हो गया, कांगड़ा के बाद मंडी हो गया, सुकेत हो गया, राजगीर हो गया, यानी कि जो जम्मू का एरिया है वो हो गया। उन सब की वंशावली दी है अलेक्जेंडर कुनिंगम में। विलियम मूरक्राफ्ट ने एक्चुअली रिसर्च किया था संसार चंद के ऊपर। इन्होंने संसार चंद के उस पे ऊपर यू कैन से अगर डिटेल डिस्क्रिप्शन किसी ने दी है तो वो दी है विलियम मूरक्राफ्ट ने संसार चंद के बारे में। क्वेश्चन नंबर 17 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ए। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करें, दैट विच ऑफ द शिमला स्टेट इज ऑफशूट ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट? सिरमौर प्रिंसली स्टेट का ऑफशूट जो है वो किसको माना जाता है? भाजी, बालसन, धामी, या क्योंथल? तो यस, क्वेश्चन नंबर 18 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन और बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बालसन वाज द ऑफशूट ऑफ द सिरमौर प्रिंसली स्टेट। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 18 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में स्टूडेंट्स हम लोगों को देखने को मिलेगा दैट विच राजा ऑफ सिरमौर प्रिंसली स्टेट शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ हिज स्टेट फ्रॉम राजबन टू द कलसी? सिरमौर के वो कौन से राजा थे जिन्होंने कैपिटल राजबन से कलसी वाले रीजन में शिफ्ट किया था? क्या
उनका नाम नाहे प्रकाश था, क्या उदित प्रकाश था, सूरज प्रकाश या फिर करम प्रकाश? इसको तो रहने दो करम प्रकाश को, इसके टाइम पे गोरखा आ जाएंगे। अगर इन तीनों की बात करें तो यहाँ पे उदित प्रकाश इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 इज द बी इज द राइट आंसर, उदित प्रकाश, जिन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था राजवंश से कलसी। 19 ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें, दैट अराउंड विच वाज कंसल्टेटिव बॉडी ऑफ प्रिंसेस नोन एज नरेंद्र मंडल, यानी कि चैम्बर ऑफ प्रिंसेस जो है ये कब बनाया गया था? 1858 में, 1857, 1921 या फिर 1821? तो यस, चैम्बर ऑफ प्रिंस जो है स्टूडेंट्स ये क्रिएट किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा 1921 में। सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 20। 1921 जो है ये सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात करें, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज स्पोकन इन द रामपुर बुशहर एंड कोटगढ़ एरिया? तो रामपुर बुशहर और कोटगढ़ एरिया की बात करें तो यहाँ पे इनमें से किरण, ब्राड़ी, किरनी या फिर कोची, कौन सी लैंग्वेज जो है, कौन सा डायलेक्ट जो है यहाँ पे बोला जाता है, बोली कौन सी बोली जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, कोची जो है इज द राइट आंसर है। रामपुर बुशहर कोटगढ़ वाले रीजन में ये बोली जाती है, अपर सतलुज वैली वाले रीजन में भी यही बोली जाती है, चाहे वो सराहन की बात कर लीजिए चाहे और एरियाज की बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें, विच धार इन मंडी कंटेन्स द सॉल्ट माइंस नेचुरल सॉल्ट माइंस ऑफ गुम्मा एंड दरंग, यानी कि मंडी में वो कौन सी धार है जिसमें हम लोगों को गुम्मा और दरंग की साल्ट माइंस देखने को मिलती है? क्या वो धौलाधार है, क्या वो गोगड़ धार है, सिकंदर धार या फिर धार बैरकोट उसको कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 22 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा गोगड़ धार स्टूडेंट्स। गोगड़ धार में जो है ये कंसीडर किया जाता है कि यस द गुम्मा और दरंग की माइंस हैं, इसको गयार की धार भी बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको ग्यार की धार लिखा हो तो वो भी सही हो जाएगा, गोगड़ धार और ग्यार की धार। क्वेश्चन नंबर 22 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, बिल्ड इन शिखरा स्टाइल त्रिलोकीनाथ, पंचवक्त्र, भूतनाथ एंड अर्धनरेश्वर आर द मोस्ट फेमस टेम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन? क्या ये मंदिर उदयपुर में है, बजौरा में, मंडी में या फिर कांगड़ा में? क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो यस पंचवक्त्र ही आपको बता देता है, भूतनाथ भी बता देता है दैट ये जो मंदिर हैं ये मंडी में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 सी इज द राइट आंसर, मंडी इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, दैट हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी टू अराइव इन शिमला इन 1828, यानी कि शिमला सबसे पहले फर्स्ट कमांडर इन चीफ कौन थे? लॉर्ड जॉनसन आए थे, लॉर्ड विलियम हे आए थे, लॉर्ड कैम्बरमेयर आए थे या फिर लॉर्ड विलियम बेंटिक आए थे? क्वेश्चन नंबर 24 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो लॉर्ड कैम्बरमेयर जो थे ही वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जो 1828 में शिमला आए थे। क्वेश्चन नंबर 24 राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें, यूनाइटेड सर्विस क्लब वाज ओपन इन विच ईयर? यहाँ पे शिमला के कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने एक्चुअली में पूछा है दैट जो शिमला में यूनाइटेड सर्विस क्लब था वो कब बनाया गया था? क्या वो 1845 में बनाया गया था, 1844, 46 या फिर 1847? क्वेश्चन नंबर 25 की अगर हम बात करें तो जो यूनाइटेड सर्विस क्लब है शिमला में वो 1844 में जो था ओपन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, द अलायंस बैंक ऑफ शिमला वॉज सेटअप इन विच ईयर? शिमला में जो अलायंस बैंक था ये कब बनाया गया था? 1874, 1873, 1875 या फिर 1876? क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो अलायंस बैंक जो है शिमला का 1874 में इसको ओपन किया गया था, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द फर्स्ट मेगा फूड पार्क वाज ओपनड इन 2019? 2019 के दौरान हिमाचल प्रदेश में पहला मेगा फूड पार्क जो है वो कहाँ ओपन किया गया था? क्या वो सोलन, बिलासपुर, कांगड़ा या फिर ऊना? क्वेश्चन नंबर 27 की अगर हम बात करें तो यस ऊना इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। यहाँ पे 2019 में सबसे पहला फूड पार्क जो था वो ओपन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल सेशन 1946 वाज टुक प्लेस इन विच प्लेस? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा है दैट जो हमारा HHSRC था उसका सेशन जो है वो 1946 में कहाँ पे हुआ था?
क्या वो मंडी में हुआ था, चंबा में हुआ था, शिमला में या फिर सोलन में? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए इज द मंडी। देखो इससे पहले पहला सेशन इसका नाहन में हुआ, फिर उसके बाद जो है मंडी में जो है हम लोगों को सेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मंडी में हुआ, फिर उसके बाद नाहन में जो था इसका सेशन हुआ था, जिसमें फिर इलेक्शन की आवाज उठाई गई थी, HHSRC जो है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 28 ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहे, इन विच ईयर लोकायुक्त बिल वाज पास्ड बाय द हिमाचल प्रदेश विधानसभा। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा जो है ये लोकायुक्त बिल जो है कब पास किया गया था? क्या 2011 में क्या फिर 2012 में, 2013 या फिर 2014? क्वेश्चन नंबर 29 की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा 2014 में लोकायुक्त बिल पास किया गया था। मैं यहाँ इंट्रोड्यूस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पास की बात हो रही है। तो लोकायुक्त बिल जो है 2014 में पास किया गया था हिमाचल प्रदेश विधानसभा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 29 डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट वाज केम इन विच ईयर। यानी कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो है वो किस वर्ष आया था? क्या 1978 में आया था, 1968, 1970 या फिर 1994? क्वेश्चन नंबर 30 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 30 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी, 1994 इज द राइट आंसर हेयर। ठीक है, तो 30 की अगर हम बात करें तो यस, याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो है ये आपका 1994 में आया था। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो कैटल ब्रीडिंग फार्म। यानी कि हिमाचल प्रदेश में कैटल ब्रीडिंग फार्म यहाँ नहीं है। दिए हुए ये जो ऑप्शंस हैं हमारे, इनमें जो है हम लोगों को यहाँ पे कैटल ब्रीडिंग फार्म देखने को नहीं मिलता। क्या पालमपुर है, कोठीपुरा, बगथान या फिर नागरू? क्वेश्चन नंबर 31 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पे डी इज द राइट आंसर। नागरू जो है ये सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, दैट व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। फ्रेंड्स जो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क भी है हिमाचल प्रदेश का, उसका एरिया कितना है? 1070 स्क्वायर किलोमीटर, 1171 स्क्वायर किलोमीटर, 1271 स्क्वायर किलोमीटर या फिर 1371 स्क्वायर किलोमीटर? 32 की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो बी इज द राइट आंसर। 1171 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया जो है हम लोगों को ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का देखने को मिलता है। 32 बी इज द राइट आंसर। 33 की बात करते हैं, द यूनिक पंचमुखी सेव्ड मारिच हवन कुंड। मारिच हवन कुंड जो है ऑफ देवता मारिच वाज रीओपन्ड आफ्टर 900 ईयर्स इन 2002 एंड वेयर इट इज लोकेटेड। फ्रेंड्स जो पंचमुखी सेव का मारिच हवन कुंड है, जो मारिच देवता को यू कैन से डेडिकेट है, वो रीओपन किया गया था 900 साल बाद 2002 में। तो वो कहाँ पे है? क्या वो धोलासेरी कुमारसेन में है, शराह कांगड़ा में है, शुंगरा किन्नौर में है या फिर सानेहार होना है वैसे ये, तो सनहार कुल्लू में। तो अगर हम 33 की बात करें तो यहाँ पे ए इज द राइट आंसर। स्टूडेंट धोलासेरी कुमारसेन में जो है हम लोगों को मारिच हवन कुंड देखने को मिलता है, जिसको 2002 में 900 सालों बाद ओपन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 33 ए इज द राइट आंसर। 34 की अगर हम बात करें तो सरस्वती बाल विद्या संकल्प योजना, इट वाज लॉन्च्ड इन विच ईयर। जो सरस्वती बाल संकल्प योजना है वो किस वर्ष स्टार्ट की गई थी? 1998, 1997, 1999 या फिर 2000? क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो यस, सी इज द राइट आंसर हियर। 1999 में जो था इसको स्टार्ट किया गया था। 34 सी इज द राइट आंसर। 35 की बात करते हैं, जिस्पा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। आपसे सेटलमेंट के बारे में पूछा है, दैट जिस्पा जो है ये कौन सी नदी के किनारे है? क्या ये भागा के किनारे है, चंद्रा के किनारे है, ब्यास या फिर स्पीति के किनारे? स्टूडेंट्स पहले तो आपको आइडिया होना चाहिए, जिस्पा जो है वो एक्चुअली में लाहौल स्पीति में ही है, लेकिन ये भागा रिवर के किनारे है, ना कि चंद्रा के किनारे। याद रखिएगा, केलोंग हो गया, जिस्पा हो गया, दारचा हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं? एरियाज बस भागा रिवर के किनारे ही हमें लोगों को देखने को मिलते हैं। तो 35 ए इज द राइट आंसर। 36 की बात करें, सिंस 1846 कुल्लू बिकम द सब डिवीजन ऑफ बीच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। 1846 के बाद हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू है वो किस डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीजन था? क्या वो मंडी का था, कांगड़ा, बिलासपुर या फिर चंबा? तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो यस, बी इज द राइट आंसर। कांगड़ा इज द राइट आंसर स्टूडेंट्स। कांगड़ा का ही ये एक सब डिवीजन हुआ करता था, कुल्लू वाला जो रीजन है।
36 बी इज द राइट आंसर। 37 की बात करें, व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ द जगत सुख। जगत सुख का ओरिजिनल नेम क्या है? पस्त, नगर, नस्त या फिर शाशु। जगत सुख जो है स्टूडेंट्स, इसको प्राचीन या फिर यू कैन से हिस्ट्री की बात करें तो इसमें नस्त के नाम से भी इसको जाना जाता था। तो सी जो है यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो सेंट जॉन चर्च जो है हैज अ मॉन्यूमेंट डेडिकेटेड टू विच वायसराय। सेंट जॉन चर्च जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों को मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा, किस वायसराय का देखने को मिलता है, ये आप लोगों से पूछा है। तो लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड एल्गिन है, लॉर्ड मायो, फिर लॉर्ड लॉरेंस। देखिए सर, तो जो सेंट जॉन चर्च है पहले तो ये धर्मशाला वाले रीजन में है, ठीक है जी, और ये लॉर्ड एल्गिन को डेडिकेट किया गया है, ये याद रखना है, ठीक है। लॉर्ड एल्गिन थॉम्बी से बोलते हैं, तो ये धर्मशाला में है, तो बी इज द राइट आंसर। 38 की बात करें तो बी इज द राइट आंसर। 39 की बात करें तो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट विच वॉज फाउंड ऑन May 1905 इज एट विच प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पे है? क्या वो चायल में है, सोलन में है, कसौली में या फिर परमाणु में? फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को रिमेंबर रखिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है हमारा, वो हम लोगों को कसौली में देखने को मिलता है। सी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। 39 आंसर इज सी। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो ये भी अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में था। तो फिन्ना सिंह इरिगेशन प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के साथ बनाया गया है? फिन्ना सिंह सिंचाई परियोजना किस नदी के निकट है? क्या वो चक्की खड्ड है, ब्यास है, गिरी है या फिर सतलुज है? फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 40 की अगर हम बात करें तो फिन्ना सिंह के नाम पे इसके इरिगेशन प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था, और ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये चक्की खड्ड के किनारे या फिर चक्की खड्ड के साथ जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर रिवीजन क्लासेस एचपी पटवारी के लिए। और जाने से पहले अगेन मैं आपको फिर से बता दूं, एचपी पटवारी का बेस्ट कोर्स जो है एचपी स्टडी ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है, बैच नंबर 6 है ये। 180 प्लस लेक्चर्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज द बेस्ट कोर्स फ्रेंड्स, अगर आपने अवेल करना है। और लाइव डाउट सेशन है, सबसे बढ़िया बात अगर मैं बताऊं, लाइव डाउट सेशन, कोई भी दिक्कत होती है यू कैन इंटरेक्ट विद डायरेक्टली विद अस। डेली करंट अफेयर मिलेंगे 50% ऑफ के साथ। 6 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो गया है। कॉल कीजिए इस दिए हुए नंबर पे या फिर निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कीजिए। और यस, इफ यू रियली वांट टू बिकम एचपी पटवारी तो इस बैच को जरूर अवेल कीजिए, इसमें हर चीज आपको प्रोवाइड करवाई गई है हमारी तरफ से। अगेन HPL आइडेंटिटी का ऑनलाइन बैच नंबर 6 जो 28 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। प्री और मेंस दोनों का ही कंटेंट जो है मात्र 9,000 रुपए में 2 साल के लिए आपको प्रोवाइड करवा जा रहा है। और उसके साथ साथ इसमें भी आपको हर चीज मिलेगी, लाइव डाउट सेशन मिलेंगे, जब प्री के बाद मेंस के लिए स्ट्रेटजीज बताई जाएंगी, उनकी टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करवाया जाएगा, हर पॉइंट जो है आपका क्लियर करवाया जाएगा। अवेल करने के लिए आप इस दिए हुए नंबर पे 9814846248 पे कॉल कीजिए। निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और उसके थ्रू जो है आप हमसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं। देन आवर पेड ऑनलाइन कोर्सेज बैचेस विद डिस्काउंट आपकी स्क्रीन के ऊपर, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। एंड अगेन मैं यहाँ पे एम्फेसिस फिर से हिमाचल जीके पे देना चाहूंगा कि ये मात्र 3,000 रुपए में कोर्स आपको मिलेगा। और इसमें चाहे आप एलाइड की बात कर लीजिए, चाहे एनटी की बात कर लीजिए, चाहे फिर आप एचएस प्री की बात कर लीजिए, या किसी भी एग्जाम की जिसमें हिमाचल प्रदेश का पोर्शन आता है, वो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इट्स अ बेस्ट कोर्स और इसको भी आप अवेल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक्स अगेन।